प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपका स्वागत है। शालोम। आइए प्रियजनों, हम आज की भक्ति की शुरुआत करें। और आज 23 तारीख है, गुरुवार का दिन है। सो आइए हम उपवास प्रार्थना में प्रभु की बड़ाई करें, प्रभु की महिमा करें, प्रभु को धन्यवाद दें। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। हम आते इस समय प्रभु जी आपके महान और पवित्र उपस्थिति में यीशु मसीह के नाम में। किसी भी प्रकार से हमसे कोई गलतियां, खामियां हुई हैं प्रभु जी, गुनाह अपराध हुए तो क्षमा कर प्रभु। और प्रभु जी, हम हमारे सारे शत्रुओं को बिना शर्त यीशु मसीह के नाम से क्षमा करते हैं प्रभु। उनके लिए प्रार्थना करते हैं जिनको हमने तकलीफ पीड़ा पहुंचाई, उनके हृदय को छू ले प्रभु जी। हम एक मन का बना ताकि एक होकर हम आपकी भक्ति कर सकें। प्रभु यीशु कलवरी के क्रूस पर जो आपने अपना बहुमूल्य पवित्र रक्त बहाया, उस रक्त से आपने हमें धो दिया है, शुद्ध और पवित्र किया। इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। आपकी महिमा, आपकी बड़ाई, आपकी प्रशंसा करते हैं प्रभु जी। हम सभी का ताबा ले प्रभु जी। प्रभु परमेश्वर पिता, इस समय प्रभु जी उन सारे गढ़ों को ढा देते हैं जो दुष्ट के हैं प्रभु जी, जो हमारे खिलाफ है, हमारे विरोध में है, उसे हम ढा देते हैं यीशु मसीह के नाम से और भेजते हैं प्रभु यीशु मसीह के चरणों में। प्रभु परमेश्वर पिता, हम सब नम्र और दिन होकर आते हैं प्रभु जी। प्रभु, आपने हमें अनाथ नहीं छोड़ा है, आपने हमें पवित्र आत्मा दिया है बयाने में। आपको धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा, इस प्रार्थना सभा का ताबा लीजिए, हमें आत्मा में और सच्चाई में आराधना करने सिखाइए। ऐसे हम आपसे प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमेन। आइए प्रियजन, हम आराधना में आए। इस समय जो घुटने के बल आना चाहते हैं घुटने के बल आइए, जो खड़ा रहना चाहते हैं आप खड़े रह सकते हैं। आइए हम परमेश्वर की आराधना करें। पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा प्रभु, आकाश और पृथ्वी के निर्माण करता पिता, हम आपकी स्तुति, महिमा, प्रशंसा, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। इस समय दीन और नम्र होकर आते हैं प्रभु जी। प्रभु परमेश्वर पिता, आपने प्रभु जी ये खूबसूरत दिन हमारे जीवन में जोड़ा है, आपने हमें आशीषित किया, इसके लिए धन्यवाद प्रभु जी। आपकी बड़ाई और आपकी महिमा करते हैं प्रभु। प्रभु परमेश्वर पिता, वीराने में बाहर लाने वाले परमेश्वर प्रभु, आपने हमारे जीवन जो पाप के कीच में दलदल में था, आपने वहां से उठाकर आपने हमें अपनाया है प्रभु। अपने बहुमूल्य पवित्र रक्त से प्रभु यीशु आपने धोकर अपने सीने से लगाया है। हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपकी आराधना, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमेन। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार,
बेशुमार कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाओ इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। सेवा पूरी करके पाओ इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपके नाम की स्तुति महिमा करते हैं प्रभु। सचमुच जिंदा खुदा आप है प्रभु जी। प्रभु, आकाश की ऊंचाई नापी जा सकती है, सागर की गहराई नापी जा सकती है, पर आपके प्यार की गहराई नापी नहीं जा सकती है। आपने हमसे प्यार किया, बेपनाह मोहब्बत की, इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम आते हैं प्रभु जी इस समय आपके चरणों में उपकार स्तुति करते हुए, धन्यवाद देते हुए प्रभु जी। आपने नया जीवन दिया है, खूबसूरत जीवन दिया है, पापों से हमें मुक्त किया है, श्रापों से मुक्त किया है प्रभु, नई जिंदगी दी है, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपकी आराधना करते हैं, आपकी भक्ति करते हैं, क्योंकि आपकी कृपा बहुत बड़ी है हमारे लिए प्रभु जी। आपको धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमेन। तेरी कृपा, तेरी दया, तेरा अनुग्रह मुझ पर हुआ। तेरी कृपा, तेरी दया, तेरा अनुग्रह मुझ पर हुआ। यीशु मेरे, 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 यीशु मेरे। मैं पापी था, पापों के राहों पर मैं भटका करता था। मैंने वही किया मेरे यीशु जो तेरी नजरों में बुरा था। मैं पापी था, पापों के राहों पर मैं भटका करता था। मैंने वही किया मेरे यीशु जो तेरी नजरों में बुरा था। तेरी नजर मुझ पर हुई, मुझ पापी को तूने किया क्षमा। तेरी कृपा, तेरी दया, तेरा अनुग्रह मुझ पर हुआ। तेरी कृपा, तेरी दया, तेरा अनुग्रह मुझ पर हुआ। यीशु मेरे, 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 यीशु मेरे। तेरे मिलने से मुझको जीने की चाहत हुई। आई खुशियाँ जीवन में मेरे, उम्मीद फिर जाग उठी। यीशु मेरे, तेरे मिलने से मुझको जीने की चाहत हुई।
आई खुशियाँ जीवन में मेरे, उम्मीदें फिर जाग उठी। जब से मसीह मुझको मिले, बदल गई मेरी ये जिंदगी। तेरी कृपा, तेरी दया, तेरा अनुग्रह मुझ पर हुआ। तेरी कृपा, तेरी दया, तेरा अनुग्रह मुझ पर हुआ। यीशु मेरे, 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 यीशु मेरे। धन्यवाद प्रभु जी, सचमुच आपने हमें ये सुंदर सा मौका दिया प्रभु, आपकी तारीफ और आपकी बड़ाई करने का, आपकी आराधना करने का जो मौका दिया। धन्यवाद प्रभु। सचमुच प्रभु जी, हमारे अच्छे और भले जो काम है वो मैले चितड़े के सम्मान है। ये आपके अनुग्रह से हुआ है प्रभु। आपने हमारा उद्धार किया है, हमें नई जिंदगी दी है और प्रभु जी आपने हमें अपनाया है, सीने से लगाया है। इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आगे का समय आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु। सुंदर सी स्तुति आराधना के लिए आपको धन्यवाद देते हैं और प्रभु जो आने वाला वचन है वो आशीर्वादित कीजिए यीशु मसीह के नाम में, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको फिर से एक बार जय मसीह की। सुंदर सी स्तुति आराधना के लिए प्रभु को धन्यवाद। आइए प्रियजनों, आज के वचनों में चलते हैं और आज के वचन के ऊपर हम मनन करने वाले हैं। भजन संहिता 103 उसका 1 से लेकर 5 वचन तक हम मनन करने वाले। भजन संहिता 103 अध्याय 103 वचन 1 से लेकर 5 तक हम उसके ऊपर मनन करने वाले हैं जी। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को न भूलना। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे प्राण को नाश होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब की नाई नई हो जाती है। प्रभु परमेश्वर इन बड़े वचनों के द्वारा हमें अनुग्रह से भरपूर करें, आमेन। आइए हम प्रार्थना करें। जीवित दयालु परमेश्वर पिता, हम आपकी स्तुति महिमा करते हैं प्रभु, इन पवित्र वचनों के लिए धन्यवाद। इन वचनों के ऊपर मनन करते समय साथ में रहिए प्रभु जी। हम आपके वचन को सीखे समझे और उसके अनुसार चले, ऐसी कृपा मांगते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता यीशु मसीह के नाम में, आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। प्रियजन, अभी सब जगह पे वापस कोरोना और बहुत सारी तकलीफें आई हैं और कई लोगों के घर पर बैंक वाले पहुंचे हैं। आपका क्रेडिट कार्ड का पेमेंट नहीं हुआ है या फिर आपका इंस्टॉलमेंट नहीं भरा हुआ है और कई लोगों को फ़ोन के ऊपर टॉर्चर किया जाता है और कई प्रकार के तकलीफ़ों में लोग हैं। कुछ लोग डिप्रेशन में गए हैं, है ना, उनकी मानसिक संतुलन बिगड़ते जा रही है, वो नींद नहीं आती है, गोली लेना पड़ता है उनको। जब तक गोली ना लें उनको नींद नहीं आती है। ऐसी अवस्था में है। कुछ लोग आत्महत्या कर रहे हैं, कुछ लोग जिंदगी से कंटाल गए हैं। प्रियजनों, ये सब होने के पीछे की वजह है ये जो परिस्थिति सामने आई है हमारे, है ना। तो प्रियजनों, गलतियां हमारी है। हमारा जो आमदनी है उसके अनुसार खर्चा होना चाहिए, पर हमारी आमदनी कम हो गई है और खर्चा बढ़ गया है। कुछ लोगों का इस कोरोना काल के अंदर पगार आधा या 3/4 ऐसा पगार हुआ था। अब उनकी जो खर्चा करने की जो वो आदत है वो बदली नहीं है। प्रियजनों, यहोवा यिर्रे उपाय करने वाला परमेश्वर है। वो हर परिस्थिति से बाहर निकालने वाला परमेश्वर है। तो सबसे पहले आपने और मैंने क्या करना है? परमेश्वर को धन्यवाद देना है। प्रियजनों, वो हर परिस्थिति से बाहर निकाल सकता है। जिस किसी भी आप गड्ढे में पड़े हो वहां से निकालने की ताकत परमेश्वर के पास है। पर हमने परमेश्वर से कहना है हम दोबारा नहीं करेंगे प्रभु, हमें एक मौका दीजिए, इसमें से बाहर निकाल दीजिए। परमेश्वर निकालता है बाहर।
परमेश्वर जानता है, अपने बच्चों की पीड़ा जानता है। प्रियजनों, जब हमारे हमारे जो पूर्वज थे, जो मिस्र देश के अंदर गुलाम बनकर थे, वो अब क्या हो गया है, वो रोज रोते थे, परमेश्वर को पुकारते थे। परमेश्वर ने सुनी और उनको मिस्र देश के बंधन से उनको आजाद किया। वहां गुलाम बनकर थे, पहले गए तब गुलाम नहीं थे वो, लेकिन बाद में चलकर वो गुलाम हो गए और उनको वहां से परमेश्वर ने छुटकारा दिया। उसके बावजूद भी लोग कई बार बुराई में फंसते गए, हर चीज के अंदर फंसते गए, परमेश्वर के खिलाफ गए, कुड़कुड़ाने लगे और परमेश्वर उनसे चिढ़ गया था। इसलिए क्योंकि इन लोगों के लिए कितना भी करे कम है। आज प्रियजनों, परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए बहुत किया है, हम जिंदा है, यही सबसे बड़ा परमेश्वर का अनुग्रह है। मैं अभी यूपी जाकर आया, उत्तर प्रदेश जाकर आया। वहाँ पर हम लोग एक बच्ची के लिए प्रार्थना करते थे और उस बच्ची के ऊपर बिजली की तार गिर गई थी, हाई वोल्टेज का वो जो तार है उसके ऊपर गिर गई थी। एंड उसके साथ में ऐसा हुआ कि उसका बदन से पानी निकलना चालू हो गया। कई लोगों ने कहा कि उसको इंजेक्शन दे दीजिए और सुला डाल दीजिए, लेकिन उसकी बहन ने बोला नहीं, उसकी कलाई टूट कर गिर गई, फिर यहाँ से टूट कर गिर गया, ये टूट कर गिर गया। उसकी हालत खराब थी उस बच्ची की, लेकिन उसका विश्वास था प्रभु के ऊपर, उसकी बहन का विश्वास था प्रभु के ऊपर। हम लोग सब मिलकर प्रार्थना कर रहे थे। तो इस बार मैं जब यूपी गया था प्रियजनों, मैंने उस बच्ची को देखा, मुझे देखकर रोई वो, और मुझे बहुत वो बच्ची अच्छी लगी, क्योंकि वो बच्ची परमेश्वर से प्यार करती है। उसका एक हाथ नहीं है, फिर भी उसका विश्वास परमेश्वर पर है और वो कहते हैं कि परमेश्वर मुझसे प्यार करता है, इसके लिए परमेश्वर ने मुझे जिंदा रखा है, वरना मैं कब की मिट गई होती। प्रियजनों, आज ये सच है, ये परमेश्वर की दया है। हम आज 23 तारीख तक आ गए हैं, दिसंबर महीने के 2021 के। कितनी बड़ी दया है परमेश्वर की। तो परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति हो, प्रभु को धन्यवाद हो। चलिए फिर से हम पढ़ लेते हैं वचन एक एक करके। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह। प्रियजनों, परिस्थिति खराब कितनी भी क्यों ना हो, आपने अपने मन को कहना है, हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह। परमेश्वर की बड़ाई करना है जी। और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। जो कुछ भी मुझ में है ना, जो कुछ भी परिस्थिति है, वो उसके पवित्र नाम की स्तुति करें जी। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को न भूलना। प्रियजनों, हम सब ये कहते हैं कि परमेश्वर ने क्या किया है मेरे लिए। जब मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता है, हम कहते हैं परमेश्वर ने क्या किया है मेरे लिए। लेकिन प्रियजनों, परमेश्वर ने बहुत कुछ किया है, हमें जिंदा रखा है, हमें संभाला है, हमारी जरूरतों को पूरा करता है, हमारी हर शरीर के हर एक अवयव ठीक तरह से काम करते हैं। हमने परमेश्वर को धन्यवाद देना है। प्रियजनों, छोटी छोटी चीजें शैतान हमारे जीवन में लेकर आता है और परमेश्वर ने जो बड़ा बड़ा काम किया है उसको भुला डालता है, वो हमारे मन से उसको निकाल डालता है। वो शैतान क्या करता है, हमारे आंखों पर पट्टी मार देता है और परमेश्वर के उपकारों को हम भूल जाते हैं। इसके लिए भजन लिखने वाला कहता है, भजन संहिता 103 का 2 जी। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को न भूलना। उसके किसी भी उपकार को ना भूलना, किसी उपकार को ना भूलना। यानी प्रियजनों, सोचिए, आप और मैं माँ के कोख में थे, तब से लेकर अब तक परमेश्वर ने कितनी बार हमें बचाया है, कितना संभाला है, शत्रुओं से बचाया है। कई बार कैसे कैसे तकलीफों से परमेश्वर ने, जहां से हम निकलना नामुमकिन है, ऐसे तकलीफों से परमेश्वर ने आपको और मुझे बाहर निकाला है। प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो, प्रभु को धन्यवाद। उनके उपकार ना भूलना। उनके उपकारों में कई चीजें हैं, उनमें से एक महत्वपूर्ण है वो जो तीसरे वचन में लिखा है जी। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। चंगा करता है। प्रियजनों, यीशु मसीह ने जो कोड़ों की मार खाई, उस कोड़ों की मार के द्वारा आपको और मुझे चंगा किया है। पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है, प्रभु यीशु ने हमें चंगा किया अपने कोड़ों के मार के द्वारा। प्रभु का ये वादा है, निर्गमन की किताब उसका 15 अध्याय उसका 26 वचन, कि यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसके सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजा है उनमें से
एक भी तुझ पर न भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। ये परमेश्वर की गारंटी है प्रियजनों। ये परमेश्वर की गारंटी है। जो रोग मैंने मिस्रों पे भेजा उनमें से एक भी तुम पर नहीं भेजूंगा। मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। यदि तुम्हारे बीच में कोई बीमारी है, मैं चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ, प्रभु कहता है। यानी उनके उपकारों को मत भूलना। प्रभु का वचन कहता है, निर्गमन की किताब 23 अध्याय उसका 25 वचन, और तुम अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। तेरे बीच में अगर रोग है वो दूर करेगा। प्रियजनों, परमेश्वर कहता है, टीवी अगर आपने खोल दिया और अगर आपने समाचार देख लिया या समाचार पत्रिका अगर आपने देख लिया, उसमें डरावना चित्र आपको दिखाई देगा, डरावनी बातें आपको दिखाई देगी और इंसान डरा हुआ रहता है। आपको और मुझे डरने की जरूरत नहीं है प्रियजनों। परमेश्वर हमारा चंगा करने वाला हमारे साथ है। पर इसका मतलब ये नहीं कि हम बिंदास रहे और कहीं भी जाए, ऐसा नहीं है प्रियजनों। सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। सरकार ने बताया है, सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। हम बिजली के तार के समय किधर भी जाकर हाथ लगाते हैं, जो अगर तार खुली है उसको जाकर हम हाथ लगाते हैं, वायर को हम हाथ लगाते हैं, ओपन अगर कहीं पर है नहीं लगाते ना, हमें पता है कि यहाँ पर शायद कुछ हो सकता है। उसी रीति से प्रियजनों, हमारे कुछ नियम है, उसका हमको पालन करना है। ये परमेश्वर की ओर से है। सो परमेश्वर को धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति हो। प्रभु जो है सारे रोगों को चंगा करता है। इसके इतना ही नहीं, हमने परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। 4 वचन में चलते हैं। वही तो तेरे प्राण को नाश होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। इसका मतलब है परमेश्वर आपके और मेरे ऊपर, हम सभी के ऊपर करुणा करता है, वो दया करता है, वो दयालु परमेश्वर है। प्रियजनों, परमेश्वर जानता है हम इंसान हैं, कमजोर है ना। और जब भी हम उनके पास आते हैं, वो करुणा और दया से हमें संभालते हैं। वो कृपा और करुणा से, और करुणा के जो पंख है उसके तले हमें लेता है, हमें छिपा के रखता है। हमारा परमेश्वर महान है। प्रियजनों, आपने अगर मुर्गी को देखे होंगे, उनके जो चिक्स जो बाहर आते हैं, उनके जो पिल्लू जो बाहर आते हैं छोटे छोटे, है ना, वो अलग अलग कलर के होते हैं। वो माँ भेदभाव नहीं करती है, वो सभी बच्चों को अपने पंखों तले लेती है। वो नहीं देखती कि ये पापी है, ये दुष्ट है, या ऐसा है या वैसा है। जिसने भी परमेश्वर को पुकारा, उतनों को परमेश्वर ने अपना बेटा और बेटी होने का अधिकार दिया है। तो जो विश्वास से परमेश्वर को पुकारते हैं, परमेश्वर उनको अपनाते हैं। प्रभु का वचन कहता है ना। सबसे पहला चीज, हमने परमेश्वर के उपकारों को ना भूलना, परमेश्वर को धन्य कहना है, उसके पवित्र नाम की स्तुति करना है। और दूसरा, प्रभु का वचन कहता है वो हमारे अपराधों को क्षमा करता है और चंगा करता है। तीसरा, वो हमारे जीव को, हमारे प्राणों को नाश होने से बचाता है और करुणा और कृपा का मुकुट हम पर रखता है। और चौथी चीज है, वो कहता है जी, वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। वो तेरी लालसाओं को उत्तम पदार्थों से तृप्त कर। इसका मतलब है, लालसा मतलब आपकी कुछ इच्छा है ना, आपकी कुछ इच्छा है कि कुछ लेना है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर उससे भी बड़ा देना चाहता है। जो आपने कल्पना नहीं की है, उससे बड़ा परमेश्वर करना चाहता है। प्रियजनों, 1 कुरिन्थियों 2 अध्याय 9 वचन में लिखा है, जो आंख ने नहीं देखा, जो कान ने नहीं सुना, जो मनुष्य के चित्त में नहीं आया, ऐसी सारी बातें परमेश्वर ने तैयार करके रखा है उन लोगों के लिए जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं। तो प्रियजनों, यदि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, परमेश्वर आपके लिए बहुत कुछ करना चाहता है। जी, वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब की नई हो जाती है। उकाब की तरह नया बन जाता है। इसका मतलब है प्रियजनों, आज लोगों का जो जीवन है, अगर आप ठीक तरह से मेडिकल कराएं, तो जिस व्यक्ति का 30 और 35 साल की उम्र है, पर उसका जो मेडिकल टेस्ट चेकअप सब करा है, तो वो कहेगा कि हमारा रिपोर्ट बता रहा है कि आपकी एज 50-55 का हमारे हिसाब से दिख रहा है।
वो कैलकुलेट करते हैं, इंश्योरेंस वाले सब कैलकुलेट करते हैं, उस हिसाब से आपकी एज 50-55 की दिखाई देती है। क्योंकि प्रियजनों, हमने अपने आप को नाना प्रकार के तकलीफों से छलनी बना करके रखा हुआ है, हमारा सब चीज़ों में हमने गड़बड़ करके रखा है। आज कई ऐसे जवान हैं जिनके पास दौड़ने की ताकत नहीं है, उनके पास मेहनत करने की ताकत नहीं है, लेकिन परमेश्वर कहता है वो तेरे जवानी को उकाब के समान, उकाब के समान, उकाब इसके लिए कहा गया है, उकाब एक ऐसी पक्षी है जो हवा को चीरता हुआ जाता है, आंधी तूफान को चीरता हुआ जाता है, और उसका घर नीचे नहीं होता है, उसका घर चट्टान के ऊपर, बड़े बड़े चट्टान के ऊपर वो अपना घर बनाता है और वो वहां पर सुरक्षित रहता है। उसके पास इतनी ताकत है, उसके जो पंख होते हैं, उसके जो विंग्स होते हैं, इतना मजबूत परमेश्वर ने बनाया है, वो हवा से टक्कर ले सकता है। प्रियजनों, ये आप देखेंगे उकाब को हमेशा ऊपर मंडराता हुआ आपको दिखाई देगा, और वो ऊपर से नीचे अपने शिकार को देखता है और वो अपना शिकार को उठा के लेके चले जाता है। तो आज प्रियजनों, उसके पास जो ताकत है ना, उकाब के पास जो ताकत है, उससे भी कई गुना ज्यादा ताकत परमेश्वर आज आपको और मुझे दे रहा है कि हम दौड़ेंगे, भागेंगे, श्रमित न होंगे। प्रभु का वचन कहता है, यशायाह नबी की किताब 40 अध्याय उसका 30 और 31 वचन हम पढ़ने वाले हैं जी। तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। बस यहाँ रुक जाते हैं, वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। नया बल का मतलब क्या है प्रियजनों? हमारे अंदर जो लिमिट है उसकी कुछ सीमा है, होते है ना, वो हम उसको क्रॉस नहीं कर सकते हैं। बस हम थक गए तो खत्म, थक गए, कुछ नहीं कर सकते। लेकिन परमेश्वर जो है वो हमारे अंदर अद्भुत काम करता है, अद्भुत काम करता है। कलोसियों की पत्री उसका पहला अध्याय उसका 29 वचन, कलोसियों की पत्री उसका पहला अध्याय उसका 29 वचन जी। और इसी के लिए मैं उसकी उस शक्ति के अनुसार जो मुझ में सामर्थ्य के साथ प्रभाव डालती है तन मन लगाकर परिश्रम भी करता हूँ। मैं तन मन लगाकर परिश्रम करता हूँ, उसकी शक्ति मेरे अंदर काम कर रही है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर आप सोच रहे हैं मैं थक गया, मैं हार गया, अब मुझसे कुछ नहीं होता है, रुक जाइए, आपकी ताकत खत्म हो गई है, लेकिन परमेश्वर की ताकत आपके अंदर है। प्रियजनों, पहले जो स्कूटर आती थी और बाइक, अभी भी कुछ बाइक में ऐसा होता है कि आपने अगर पेट्रोल डाला, उसका एक मेन होता है कॉक, और उसके बाद जब मेन में पेट्रोल खत्म हो जाता है, हम उसको रिजर्व में लेकर आते हैं, और रिजर्व के अंदर भी काफी पेट्रोल होता है कि हम नजदीक के पेट्रोल पंप के पास जाकर उसमें पेट्रोल भर सकते हैं साहब। तो वैसे ही प्रियजनों, आज आपके और मेरे पास अगर लगता है ताकत नहीं है, एक ताकत है, एक कोटा है हमारे अंदर जो परमेश्वर का है, और वो काम करना स्टार्ट हो जाता है। कुछ विदेशी गाड़ियों में देखा गया है, वो बड़ी बड़ी कार है, ठीक है, और वो कार बहुत अच्छा एवरेज देता है, 30-35 किलोमीटर पर लीटर का पेट्रोल के ऊपर वो एवरेज देता है। तो उसके ऊपर जब स्टडी किया तो पता चला उसके अंदर मोटर लगे हुए हैं, और ये मोटर क्या करते हैं, जब पेट्रोल पे गाड़ी जब चलती है, जब उसकी जो बैटरी है चार्ज हो जाती है, तो वो पेट्रोल का इंजन बंद हो जाता है और मोटर स्टार्ट कर देती है, क्योंकि बैटरी फुल चार्ज हो गई है। और जब तक बैटरी का एक लिमिट होता है वहां तक चलती है, फिर ऑटोमेटिक कार पेट्रोल पे चलती है। प्रियजनों, उसी रीति से जब आप और मैं थक जाते हैं, हार जाते हैं, टूट जाते हैं, बस एक ताकत है जो हमारे अंदर है, वो हमारे अंदर काम करती है। फिर से एक बार इस वचन को पढ़ लेंगे, कलोसियों की पत्री पहला अध्याय उसका 29 वचन। और इसी के लिए मैं उसकी उस शक्ति के अनुसार जो मुझ में सामर्थ्य के साथ प्रभाव डालती है तन मन लगाकर परिश्रम भी करता हूँ। मैं तन मन से परिश्रम कर रहा हूँ, उसकी शक्ति जो मेरे अंदर है अद्भुत काम करती है, प्रभाव डालती है ना। वर्क्स इन मी माइटिली करके लिखा हुआ है, मेरे अंदर अद्भुत रीति से काम करती है परमेश्वर की सामर्थ्य। तो प्रियजनों, अगर कोई कहता है मैं थक गया, मैं हार गया, ये हो गया, वो हो गया, बस रुक जाइए, परमेश्वर की ताकत को काम करने दीजिए। और जब परमेश्वर की ताकत काम करती है, बड़ा प्रभाव डालता है, बड़ा प्रभाव डालता है। परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु ने कहा है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, मेरा अनुग्रह।
प्रियजनों, आज परमेश्वर अपना अनुग्रह आपके ऊपर करना चाहता है। परमेश्वर आज आपको कहता है, उकाब के समान नया बल प्राप्त करते जाएंगे। हम फिर से उस वचन को पढ़ लेते हैं। यशायाह नबी की किताब 40 अध्याय 31 वचन। परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं, जो यहोवा की बाट जोते हैं, वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों की नाई वे उकाबों की नाई उड़ेंगे। उड़ेंगे। वे दौड़ेंगे। वे और दौड़ेंगे श्रमित न होंगे। और श्रमित ना होंगे। चलेंगे और थकित न होंगे। और थकित ना होंगे। चलेंगे और थकित ना होंगे। यानी प्रियजनों, आज आपको हार नहीं मानना है। हार नहीं मानना है। परमेश्वर ने इस मिट्टी के बर्तन में, है ना, अपना सामर्थ्य भर दिया है। इस मिट्टी के बर्तन में प्रभु का वचन कहता है, 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय उसके 7 वचन में, जी, परंतु हमारे पास यह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि यह असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर ही की ओर से ठहरे। ये असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं है, ये परमेश्वर की ओर से है। तो प्रियजनों, आज आप और मैं बिल्कुल थकेंगे नहीं, बिल्कुल हार नहीं मानेंगे और परमेश्वर को धन्यवाद दें। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे। हे मेरे सारे अंतर्याम, उसके पवित्र नाम की स्तुति करें, उसके उपकार को ना भूल, है ना। इतना सुंदर लिखा हुआ है, हमारे अपराधों को परमेश्वर क्षमा करता है और हमारे रोगों को परमेश्वर जो है चंगा करता है, हमारे प्राणों को वो नाश से बचाता है ना। और आगे वो कहता है कि अपनी करुणा और अपनी दया का मुकुट वो हम पर रखता है, जो हमें उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है और हमारी लालसाओं को पूरा करता है और वो हमें ताकत देता है उकाब के समान। उकाब के समान। प्रियजनों, उकाब एक ऐसी पक्षी है, जब उसको लगता है कि उसका बुढ़ापा आ गया तो वो क्या करता है, वो अच्छा खाना खा लेता है, अपने सारे पंखों को निकाल देता है और लास्ट में अपनी चोंच को निकालता है और बिल्कुल एकदम ऐसा वो रहता है। जब सूरज की किरणें उसके ऊपर आती है, वो चंगाई लेकर आती है और बाद में धीरे धीरे उसके पास नया पंख आता है और वो नया बल उसको मिलता है और वो उड़ जाता है। प्रियजनों, आज आपको मुझे वैसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो धन परमेश्वर ने हमारे अंदर ऑलरेडी दे दिया है, हमारे अंदर परमेश्वर ने डाल दिया है। अब वो ताकत हमें, इसके लिए पौलुस जब कहता है कि प्रभु ये मुझसे दूर कर, तो प्रभु, उन्होंने 3 बार प्रार्थना की और प्रभु कहता है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। 2 कुरिन्थियों 12 अध्याय 9 वचन में लिखा है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। तो प्रियजनों, आज परमेश्वर को धन्यवाद देना शुरू कीजिए। आप जिस किसी भी मुसीबत में है, जिस किसी भी बीमारी, जिस किसी तकलीफ में है, चिंता मत कीजिए, मुस्कुराइए, आनंदित होइए और परमेश्वर को धन्यवाद देना शुरू कीजिए और अपने शरीर के हर एक अवयव के लिए प्रभु को धन्यवाद दीजिए। सर के बाल से लेकर पांव के तलवे तक जितने भी अवयव है, हर एक अवयव के लिए प्रभु को धन्यवाद देना। प्रियजनों, देख लीजिए, अद्भुत काम होता है। यीशु मसीह के नाम में सामर्थ है और वो सामर्थ का काम आपके शरीर प्राणात्मा के अंदर होगा। तो प्रियजनों, जब ऐसा होने जा रहा है, आपको और मुझे प्रभु के पास आना है और प्रभु से मदद मांगनी है। प्रियजनों, जब हम प्रभु से मदद मांगते हैं, वो कभी इनकार नहीं करता है। उन्होंने कहा है, ये सारे बोझ से दबे लोगों, परिश्रम करने वालों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्रांति दूंगा। प्रभु का वचन ये कहता है, जो मेरे पास आएगा मैं उन्हें भगाऊंगा नहीं। प्रियजनों, दिन रात परमेश्वर उपलब्ध है। कभी भी आप परमेश्वर के पास आ सकते हैं और वो प्रभु जी जो है वो बहुत प्यार करता है। वो आपके और मेरे अपराध को गिनेंगे नहीं। उन्होंने कहा है, पूरब से पश्चिम जितनी दूर है उतनी दूर मैंने तेरे गुनाह को किया है। तो गुनाह के अंदर फंसे मत रहना, बाहर निकल कर आइए और कहिए, प्रभु जी आप मुझे चलाइए। और जब परमेश्वर चलाता है प्रियजनों, और जब परमेश्वर आपके और मेरे साथ है और उनकी सामर्थ हमारे अंदर है, अद्भुत काम होता है। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो, प्रभु को धन्यवाद। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति प्रशंसा करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं। प्रभु जी, आपने प्रभु जी हम सभी को आज आपके वचनों से तृप्त किया, इसके लिए धन्यवाद। प्रभु, हम सभी के साथ रहिए प्रभु जी। जो भाई बहन इस समय देख कर सुन रहे हैं, उन सभी के जीवन में प्रभु आपका अद्भुत काम होवे, हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु, हमने जो मांगा उससे बढ़कर आपने दिया, धन्यवाद। आज जो लोग तड़प रहे हैं प्रभु जी, बीमारी में है,
तकलीफ में है, संकट में है, ऋण के अंदर फंसे हुए हैं, कर्ज में डूबे हुए हैं, या किसी प्रकार के नशा में है प्रभु जी, ड्रग्स ले रहे हैं प्रभु जी, या किसी प्रकार के गलत कामों में उलझे हुए हैं, उन्हें बचाइए प्रभु जी। उनके ऊपर आपकी कृपा भरा हाथ रखना प्रभु जी। वो हृदय से पश्चाताप करें और आपके पास आए प्रभु, ऐसा होने देना प्रभु जी। आपको महिमा गौरव देते हैं, आपकी बड़ाई, आपकी प्रशंसा करते हैं। आपके सारी आशीषों के लिए धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम में, आमेन आमेन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति हो। आइए प्रियजनों, हम भजन संहिता 23 एक साथ में बोलेंगे। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदायक जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है। धर्म के मार्गों में वो अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोंठे और तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। आमेन। आइए प्रियजनों, इस समय हम आखिरी आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करें। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर सदा तक हम सबके साथ में बनी रहे। आमेन आमेन। प्रियजनों, इस सप्ताह में जिनका जन्मदिन है उनका नाम है तृष्णा बरुआ, इस बेटी का जन्मदिन है। साथ में पूजा चौहान, इस बेटी का जन्मदिन है। और हमारी जो बहन है लीजा पेरी, इनका जन्मदिन है 25 तारीख को। और आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और प्रभु का अनुग्रह आप पर बने रहे। आइए हम इनके लिए प्रार्थना करें। और विश्व भर में जिनका भी जन्मदिन है, शादी का सालगिरह है, अन्य को एनिवर्सरी, हम उनके लिए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपकी प्रशंसा, आपकी बड़ाई, आपकी महिमा करते हैं। आपने प्रभु जी इन सभी लोगों को आपके हाथ में देते हैं, जिनका भी जन्मदिन है प्रभु जी, इन सभी को आप चलाइए प्रभु जी। आपकी बड़ी कृपा और आपकी बड़ी दया में इनको चलाइए प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपकी प्रशंसा करते हैं प्रभु जी। इनके जीवन में किए हुए उपकारों के लिए धन्यवाद, और आने वाले दिनों के लिए जो अद्भुत अपनी योजना बनाई है, आशीषों के लिए, इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। विश्व भर में जिनका भी जन्मदिन है, जिनका भी सालगिरह या विवाह का सालगिरह, एनिवर्सरी है, उन सभी को आपके हाथ में देते हैं। सभी को आपकी कृपा में चलाइए, यीशु मसीह के नाम में, आमेन। प्रियजनों, इस समय आप जो हमसे पहली बार जुड़े हैं, आपका स्वागत करते हैं यीशु मसीह के नाम से। प्लीज़ हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करने भूलना नहीं, और उसके बाजू में जो बेल आइकन, उसको क्लिक करके ऑल का ऑप्शन को क्लिक कीजिए। हमारी जब भी प्रार्थना अपलोड होगी, उसका सबसे पहला नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। और जो आप हमसे बहुत समय से जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। प्रभु का अनुग्रह आप पर बनी रहे। और इस वीडियो को आप भी लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, जिस किसी भी माध्यम से आप कर सकते हैं कर दीजिए, जिससे कि ये एक व्यक्ति के भी जीवन पर इसका असर होता है, तो हमारी जो मेहनत है सफल हो गए, हम समझते हैं। प्रियजनों, हम आपसे किसी से पैसे नहीं मांगते हैं। हमारी कलीसिया प्रभु पर विश्वास करती है, और हमारी जरूरत है परमेश्वर पूरा करता है, ऐसा हमारा विश्वास है। तो आपका जो पैसा आप जिस कलीसिया में जा रहे हैं, आप वहां पर दीजिए। और आप मुझे और देखना चाहते हैं तो आप स्वर्ग सुमन, इस कार्यक्रम जो शुभ संदेश चैनल पर सोमवार के दिन सुबह 8 बजे आता है, उसमें आप मुझे देख सकते हैं। मेरे साथ और कई परमेश्वर के अभिषेक किए हुए दास लोग आते हैं, और हम सब आपके लिए प्रार्थना करने के लिए तैयार हैं। तो हम प्रोत्साहन दीजिए इस प्रोग्राम को देखकर। प्रार्थना सभा समाप्त हो गई। एक दूसरे से मिलिए, प्रभु का आशीष मांगे। जय मसीह की, जय हिंद।